नमस्ते, मैं हूं जय सेनानी टीम पेबली से। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ही आपके जॉट फॉर्म के रिस्पॉन्स के रिसीव होते ही उस पर्टिकुलर क्लाइंट के व्हाट्सएप पे एक इंस्टामोजो का पेमेंट लिंक भेज सकेंगे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसके लिए आपने क्या किया है, आपने कुछ एड्स रन कर रखी है और उसमें आपने आपके जॉट फॉर्म का कोई फॉर्म भी ऐड किया है, ताकि जब भी कोई उस फॉर्म को फिल करे तो आप उसके व्हाट्सएप पे आपके इंस्टामोजो का एक पेमेंट लिंक भेज सके। और वो यूं क्योंकि आपका जो भी सेमिनार है वो है पेड। ओके, तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि आप अगर ऐसा करते होंगे तो जाहिर सी बात है आप उसको करते होंगे किसी मैनुअल प्रोसेस के द्वारा। और वो कि यूं जब भी आप रिसीव करते होंगे आपके जॉट फॉर्म पे कोई रिस्पॉन्स, तो उसके बेसिस पे आप आपके इंस्टामोजो अकाउंट में जाके एक पेमेंट लिंक क्रिएट तो करते होंगे और उसके बाद अपने व्हाट्सएप पे आके न्यू मैसेज कंपोज करके वो पेमेंट लेके उस पर्टिकुलर क्लाइंट को भेजते होंगे। पर यहां पर एक प्रॉब्लम है और वो कि ये हम जब भी कोई नया फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव करते हैं तो हमें वापस से इंस्टामोजो पे एक पेमेंट लिंक क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं हम एक पेमेंट लिंक एक ही बार यूज कर सकते हैं, हमें नए नए पेमेंट लिंक्स बनाने पड़ते हैं और उसके बाद मैनुअली व्हाट्सएप का मैसेज कंपोज करके उन्हें भेजना पड़ता है, जिस वजह से हम जानते हैं हमारा बहुत सारा वक्त खराब होता है। पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है पेबली कनेक्ट, जो कि एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर है और आप इसकी मदद से किन्हीं दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं, और वो भी बगैर किसी मैनुअल वर्क के। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पेबली कनेक्ट का उपयोग करते हुए इन तीनों एप्लीकेशंस के बीच में करूंगा एक ऑटोमेशन सेटअप। तो होगा ये, जब भी मैं रिसीव करूंगा कोई जॉट फॉर्म रिस्पॉन्स, तो मेरा ऐसे होते ही उनके व्हाट्सएप पे मैं इंस्टामोजो का पेमेंट लिंक ऑटोमेटिकली भेज सकूंगा। और पता है खास बात क्या है, ऐसा करने के लिए मुझे नहीं जरूरत पड़ती किसी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज की। तो ये मैं कैसे करूंगा, आइए आप देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebly.com/connect/ और फिर एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें पेबली के ऑल एप्स सेक्शन पे, जहां पर हम क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट, और ऐसा होते ही हम आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहां पर हम करेंगे एक क्रिएट वर्कफ्लो, और इस वर्कफ्लो को मैं नाम देता हूं फॉर एग्जांपल जॉट फॉर्म रिस्पॉन्सेस टू इंस्टामोजो एंड व्हाट्सएप। आप इसे कोई और नाम भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। देन मैं क्लिक करूंगा क्रिएट पे, और ऐसा करते ही ये ले आएगा मुझे पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो पे, या ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन से कोई डेटा रिसीव करते हैं तो वो कहलाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो कि क्या करो, जो आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से आप डेटा रिसीव कर रहे हैं वो आप किसी दूसरी एप्लीकेशन में भेज दो। ओके, तो हमारे केस में क्या हो रहा है, जब भी कोई जॉट फॉर्म रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, राइट, तो उस रिस्पॉन्स के होते ही हम चाहते हैं कि हमारा इंस्टामोजो का एक पेमेंट लिंक हमारे उस कस्टमर के व्हाट्सएप के पे पहुंच जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है वो क्या होने वाली है, वो होगी जॉट फॉर्म, और हमारा ट्रिगर इवेंट मिलेगा हमें एज न्यू रिस्पॉन्सेज, कि जब भी कोई नया रिस्पॉन्स हमें रिसीव हो। तो जैसे मैंने न्यू रिस्पॉन्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पर इसने मुझे एक वेबबुक यूआरएल दे दिया है, तो भला वो किस लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं जॉट फॉर्म और पेबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, तो अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई इंटीग्रेशन सेटअप हो जिसकी मदद से जब भी कोई जॉट फॉर्म फिल हो तो वो डिटेल्स हमारे पेबली कनेक्ट तक आ जाए, ताकि हम उसकी मदद से एक इंस्टामोजो का पेमेंट लिंक क्रिएट करते हुए उसके व्हाट्सएप पे भेज दें। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा इसे सिंपली कॉपी। मैं कॉपी करता हूं और मैं जाऊंगा कहाँ, मेरे जॉट फॉर्म के डैशबोर्ड पे। तो ये रहा मेरा जॉट फॉर्म का डैशबोर्ड, जहां पर मैंने कुछ फॉर्म्स क्रिएट कर रखे हैं, उसमें से एक फॉर्म है ये कॉन्फ्रेंस ऑन एआई इन इंडस्ट्री। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा और एडिट पे क्लिक करूंगा इस फॉर्म के, और एडिट ऑप्शन पे जाते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने जो फॉर्म क्रिएट कर रखा है वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, योर ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब मैं जाऊँगा इस सेटिंग्स ऑप्शन पे। ओके, सेटिंग्स ऑप्शन पे क्लिक करूँगा इंटीग्रेशंस पे, और यहाँ पर मैं सर्च करना है मुझे वेबबुक। ओके, वेबबुक किस लिए, क्योंकि हम वेबबुक रिस्पॉन्स ही तो कैप्चर करना चाहते हैं। तो वेबबुक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो वेबबुक रिस्पॉन्स हमने कॉपी किया था वहाँ से हमारे पेबली कनेक्ट के अकाउंट से, वो यहाँ पर आकर हम सिंपली पेस्ट कर देंगे।
राइट। 1 सेकेंड, यहाँ जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ आते ही हम इसको पेस्ट कर देंगे और उसके बाद करेंगे ऐड न्यू वेबहुक और ऐसा होते ही हमको करना पड़ेगा इसको कंप्लीट इंटीग्रेशन को सिलेक्ट और यहाँ पर जो है हमारा इस जॉट फॉर्म का और पब्लिक अनेक का इंटीग्रेशन सेटअप हो चुका है। फाइन, तो हम फिनिश पे क्लिक करते हैं। फिनिश पे क्लिक करने के बाद हम वापस आते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद जो आपने ये मेरा फॉर्म देखा, ये जो क्रिएटेड है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं पब्लिश करूँगा। पब्लिश इसलिए क्योंकि अब मुझे करना पड़ेगा इस फॉर्म को एक बार फिल, ताकि मैं उस फॉर्म को फिल करने के बाद डिटेल्स फिल करूं और हम रिसीव कर सके वेबहुक रिस्पॉन्स कहाँ, हमारे पब्लिक कनेक्ट में। तो मैं इसको कर लेता हूँ ओपन इन न्यू टैब। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, इसका लिंक नेम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल डमी, लास्ट नेम टेस्ट, मोबाइल नंबर स्टार्टिंग विद 913051114266 और योर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो हम डाल देता हूँ, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल देता हूँ, ओके। और वहाँ पोजीशन वीडियो क्रिएटर। अब मैं इस फॉर्म को करता हूँ सबमिट और जैसे ही इस फॉर्म को सबमिट करूँगा तो हमारे जो पब्लिक कनेक्ट है वहाँ पर इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा और उसके बेसिस पे हम आगे चलते हुए हमारी वर्कफ्लो को वर्क कराएंगे। तो आपने देखा कुछ सेकंड्स लगे और यहाँ पर वो जो वेबहुक रिस्पॉन्स है वो उसने यहाँ सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि एक इंस्टा मोजो पे पेमेंट लिंक बन जाए इस पर्टिकुलर जो भी क्लाइंट है उसके लिए। तो उसके लिए मुझे जो अगली एक्शन एप्लीकेशन है वो चूज़ करनी पड़ेगी एज अ इंस्टा मोजो। उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जो मेरा एक्शन इवेंट होने वाला है वो होगा क्रिएट पेमेंट लिंक। कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर लगेगा मुझे ऐड न्यू कनेक्शन करने के लिए प्राइवेट एपीआई की और प्राइवेट ऑथेंटिकेशन टोकन। तो ये सब हमें कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा कहाँ, इंस्टा मोजो के डैशबोर्ड पे और यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा एपीआई एंड प्लगइन्स। यहाँ पर आपको प्राइवेट की और आपका प्राइवेट ऑथेंटिकेशन टोकन मिल जाएगा। इसको सिंपली कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद कीजिएगा उसको सेव। तो जो आपका ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पर ये सब सेव हो चुका है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे ये बात कर रहा है पेमेंट लिंक टाइटल की, ठीक है, कि आप किस टाइटल के नाम से पेमेंट लिंक बनाना चाहते हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं हम एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये रहा हमारा जो फॉर्म का टाइटल, हम उसी को चूज़ करते हैं और आगे बढ़ते हुए अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1000। और यहाँ बात आ रही है अलाउ रिपीटेड पेमेंट्स। तो ये कहती है इफ फॉल्स ओनली सिंगल पेमेंट कैन बी मेड विद द पेमेंट रिक्वेस्ट लिंक, कि हम अगर इसको फॉल्स करें तो क्या होगा कि सिर्फ एक ही पेमेंट लिंक जनरेट होगा। पर हम क्या चाहते हैं, जितने लोग इस फॉर्म को फिल करें उतने लोगों को अलग अलग पेमेंट लिंक्स उनके व्हाट्सएप पे पहुंच जाए। तो उसको मैं ट्रू ही रहने दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं इस वेबहुक यूआरएल के लिए, जो कहता है एंटर वेबहुक यूआरएल टू रिसीव डिटेल्स ऑफ द पेमेंट मेड। तो कि आप किसी एप्लीकेशन में ये डेटा स्टोर करना चाहते हैं, जैसे आपकी बात करें गूगल शीट्स की, तो उसमें अगर आप ये डेटा अगर स्टोर करना चाहते हैं तो उसका एक वेबहुक यूआरएल आप इसमें डाल दीजिए, दोनों के बीच में इंटीग्रेशन कीजिए ताकि आप जो भी इसको फॉर्म को फिल करेगा उसकी डिटेल्स उस पर आ जाए। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ तो मैं उसको ब्लैंक छोड़ते हुए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट कर दूंगा और ऐसा होते ही आप देखिएगा एक पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, 1000 रुपीज़ की ये पेमेंट लिंक जो है ये बन चुकी है। इसको मैं एक बार कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ कि ये दिखती कैसी है। तो कुछ सेकंड्स लगे और आपने देखा कि तुरंत इसने एक पेमेंट लिंक बना के दे दिया है हमें इंस्टा मोजो का, जो कि ऐसा दिखाई देता है। तो अब करना क्या है, मुझे ये पेमेंट लिंक मेरे जिन लोगों ने ये फॉर्म फिल किया है उनके व्हाट्सएप पे मैं पहुंचाना चाहता हूँ, राइट। तो उसके लिए मेरी अगली एक्शन एप्लीकेशन है वो क्या होगी, वो होगी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई। उसके अंदर जो एक्शन इवेंट होगा वो होगा सेंड टेम्पलेट मैसेज। मैं कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट करने के लिए मुझे करना पड़ेगा ऐड न्यू कनेक्शन। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले कभी पब्लिक कनेक्ट के साथ आपका व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का कनेक्शन नहीं किया है तो आपको लगेगा टोकन, फ़ोन नंबर आईडी, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। अब ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए हमने हमारे पेज पे एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा हुआ है जिसका लिंक मैं आपको मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ज़रूर दूंगा ताकि आप भी एक नया कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकें। लेकिन मैंने जैसे पहले ही ये स्टैब्लिश कर रखा है कनेक्शन, तो मैं जाऊंगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ, सेव पे क्लिक करूंगा। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये मुझे कुछ फील्ड्स देगा जैसे कि टेम्पलेट नेम। तो अब आप सोच रहे होंगे ये टेम्पलेट नेम क्या है, तो मैं आपको बता दूँ मैंने मैसेज टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और वो ऐसा शो होता है
तो जो भी अपने व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव करेगा वो हूबहू ऐसा आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कहाँ लेके आया हूँ और ये कैसे प्रिपेयर किया मैंने और आपको बनाना कैसे है। तो मैं एक बात बता दूँ कि इसका भी हमने एक वीडियो बना रखा है हमारे चैनल पे और उसका लिंक भी मैं आपको मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ज़रूर दूंगा, तो आप उसको देखते हुए अपना एक मैसेज टेम्पलेट क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके एक टेम्पलेट है और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। तो मैं वो रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस वाला टेम्पलेट है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। वो सिलेक्ट करता है या ये कर लेगा सिलेक्ट टेम्पलेट आईडी ऑटोमेटिकली, और जैसे ही ये हो जाएगा आगे बढ़ते हुए मुझे कुछ फील्ड्स जो हैं उनकी मैपिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात आती है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की, तो वो भला हमें कहाँ से मिलेगा? जो जॉट फॉर्म रिसीव हुआ था उसके रिस्पॉन्सेज में हमको ये मोबाइल नंबर मिला था, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हुए ये कुछ बॉडी फील्ड्स दिखा रहा है जैसे 1 2 3 4, तो भला ये बॉडी फील्ड्स क्या है? तो मैं आपको बता दूं जो मैंने यहाँ पे मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया है उसकी जो बॉडी में कुछ मैंने वेरिएबल्स रखे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं हेलो डैश देन वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर, ऐसा करके टोटल 4 वेरिएबल्स हैं। ओके, तो ये उन वेरिएबल्स की बात कर रहा है, तो इनकी हमें क्या मैपिंग करनी पड़ेगी ताकि जो भी नए रिस्पॉन्सेस आए उसके बेसिस पे ये वेरिएबल्स वेरी होते जाए और वैसे डिटेल्स चली जाए। तो यहाँ पहले बता रही है हेलो, तो जाहिर सी बात है किसी की नाम की बात कर रहा है। देन वी हैव रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फॉर वो इवेंट की। आगे बढ़ते हुए पेमेंट लिंक, क्योंकि यहाँ लिंक की बात हो रही है, और रिगार्ड्स फिर जो भी आपकी टीम है। तो मैं चलता हूँ और मैं करता हूँ इन सबकी मैपिंग। सबसे पहले नेम की बात हो रही थी, वो हमें कहाँ हमारी जॉट फॉर्म के रिस्पॉन्सेज से मिल जाएगा, वो रहा ये फर्स्ट नेम स्पेस देके लास्ट नेम मैप हो गया। आगे बढ़ते हुए जिस इवेंट की बात हो रही है वो भी हमको यहाँ से मिल गया था, ये लिख दी, ये हमने यहाँ मैप कर दिया। देन बॉडी फील्ड 3 में हमको क्या करना है, पेमेंट लिंक जो है वो भेजना है, और वो मैंने आपको दिखाया था, वो ये रहा पेमेंट रिक्वेस्ट। और लास्ट जो था उस जो आपकी टीम की बात हो रही है, तो मैं यहाँ उसको मैनुअली लिख देता हूँ पैबली UI। ओके, अब मैं करूँगा एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो होगा क्या, इस व्हाट्सएप पे जो मैंने मैसेज टेम्पलेट आपको दिखाया है वो पहुँच जाएगा विद दी पेमेंट लिंक। उसके पहले मैं आपको ले चलता हूँ व्हाट्सएप पे, तो ये रहा वो व्हाट्सएप जिस पे ये पेमेंट लिंक आएगा। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे फिलहाल कोई मैसेज है नहीं, लेकिन मैं जैसे करूँगा उसको सेंड तो यहाँ पर वो मैसेज आ जाएगा। तो करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और ऐसा करते ही आप देखिए आप मेरे को तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है जो कि कहता है हेलो डमी टेस्ट, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन AI इन इंडस्ट्री, प्लीज यूज द लिंक बिलो टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और ये लिंक यहाँ पर आ गया है पेमेंट का, इसको एक बार कॉपी करते हैं और आपको बताता हूँ पेस्ट करके, तो आपको पता चलेगा कि ये वही लिंक है जो इंस्टामोजो से क्रिएट हुआ था और मैंने आपको दिखाया था। देखिए आप ये 1000 का वही कॉन्फ्रेंस ऑन AI इंडस्ट्री के नाम से है, जिसकी सारे जो भी नेम ईमेल फ़ोन नंबर भरने के बाद डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो अब क्या है कि ये तो जब मैं ऑटोमेशन क्रिएट कर रहा था तो उस वक्त मैं आपको बना के दिखा रहा था, लेकिन अगर आप रियल टाइम में चाहते हैं कि रिस्पॉन्सेज कैसे आते हैं आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, एक और बार ये फॉर्म को मैं फिल करूँगा और देखेंगे क्या हमें फिर से ही रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है ना। तो मैं जाऊँगा मोर पे, पब्लिश करूँगा इस फॉर्म को, ओपन करूँगा न्यू टैब में, और इस बार मैं कुछ चेंजेस करूँगा, जैसे कि यहाँ कर दूँगा टेस्ट और लास्ट नेम को कर दूँगा डमी। आगे बढ़ते हुए मोबाइल नंबर मुझे अनफॉर्चुनेटली वो ही रखना पड़ेगा, रीज़न मेरे पास एक ही व्हाट्सएप है जिस पे मैं आपको ये मैसेजेस दिखा सकता हूँ। अब ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हम पैबली सेलेक्ट किया था, पैबली कनेक्ट कर देते हैं इसको थोड़ा सा चेंजेस लाने के लिए, और पोजीशन को इस बार कर देते हैं हम प्रोडक्ट मैनेजर। फाइन, अब मैं करता हूँ उसको सबमिट, और सबमिट करते हैं, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये पॉपअप अपीयर हो गया है। तो हम चलते हैं कहाँ, उस व्हाट्सएप की तरफ जो कहता है हेलो टेस्ट डमी, और ये वही कॉन्फ्रेंस की बात, और यहाँ पर जो है पेमेंट लिंक आप देखेंगे चेंजेस कि इनमें नया पेमेंट लिंक बनकर आया है, क्योंकि वो एक पेमेंट लिंक एक ही जने के लिए वैलिड होता है। अब मैं इसको यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देखिएगा नया पेमेंट लिंक वो भी हूबहू वैसा ही दिखने में ओपन हो चुका है, और इसको फिल करते ही वो रजिस्टर कर पाएंगे हमारी उस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो अब मैं आपको जल्दी बताता हूँ कि अगर आप भी ऐसा ऑटोमेशन सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए करना क्या होगा। सिंपली आपको पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा, वहाँ पर आपको करना पड़ेगा क्रिएट वर्कफ्लो, और फिर आपको वो लेकर आएगा
ट्रिगर और एक्शन विंडो की तरफ, जहां पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करनी है एज अ जॉट फॉर्म, ट्रिगर इवेंट आपको मिलेगा न्यू रिस्पॉन्स। फिर ऐसा होता ही आपको कॉपी करना पड़ेगा वेबबुक यूआरएल, और जिस तरीके से मैंने हमारे जॉट फॉर्म की एप्लीकेशन में जाके इसको पेस्ट किया है, आपको पेस्ट करके करना पड़ेगा एक क्या फॉर्म सबमिशन, तो आपको मिल जाएगा फॉर्म की डिटेल्स। फिर आगे बढ़ते हुए हम एक्शन एप्लीकेशन चूज करेंगे ऐसा इंस्टा मोजो, और यहाँ पर हमारा एक्शन इवेंट क्या होगा, क्रिएट पेमेंट लिंक, क्योंकि हम पेमेंट लिंक क्रिएट करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हमको मैपिंग करनी पड़ेगी कुछ चीज़ों की, जैसे मैंने किया है वैसे आप मैप कर लीजिएगा, फिर कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट और आपको मिल जाएगा वो लिंक। आगे बढ़ते हुए हम अगर उनको व्हाट्सएप पे भेजना चाह रहे हैं ये लिंक, तो सिलेक्ट करेंगे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, एक्शन इवेंट है सेंड टेम्पलेट मैसेज, और टेम्पलेट का नेम जैसे आपको मैंने बताया था टेम्पलेट्स आपको कहाँ मिलेंगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, बाकी की फील्ड्स को मैप कर लीजिएगा, और मैप करने के बाद कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। और खास बात कि मैंने सेम वर्क फ्लो का जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ज़रूर ऐड करने वाला हूँ, ताकि आप भी अपने अकाउंट में उसको फ्रीली ओपन करके देख सके और ऐसी ही एक वर्क फ्लो क्रिएट कर सके। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।